जर्नलिंग, वैसे जर्नलिंग एक बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है जिसके वीडियोस बहुत सारे इंटरनेट में मिल जाएंगे, बट ये जो वीडियो है इट्स अबाउट लाइक जर्नलिंग ड्यूरिंग केतु महादशा, कि कैसे मुझे जर्नलिंग ने हेल्प किया है ड्यूरिंग माई केतु महादशा। वैसे मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी मेंशन किया हुआ है कहीं पर कि मैं जो जर्नलिंग है वो 5-6 सालों से कर रही हूँ। जब मेरी केतु की महादशा नहीं भी स्टार्ट हुई थी उससे पहले भी मेरी हैबिट थी जर्नलिंग करने की। तो उन सब 5 सालों का एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाली हूँ। एंड ऑल्सो जब लास्ट 1 ईयर से जब मेरी केतु की महादशा चल रही है और उस दौरान मैंने जर्नलिंग की, तो व्हाट लाइक हाउ इट हेल्प मी, मैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो अभी फ़िलहाल आई शो माई डायरीज़। पूरी डायरीज़ नहीं निकाल पाई हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत कहीं पे रखी हुई हैं, और कुछ जो मुझे सामने दिखी वो मैंने निकाल ली है। आई शो यू दिस। ये अभी किया लाइक अभी आई थिंक रिसेंट 2 ईयर्स किया है ये। तो यस, बैक टू वीडियो। तो मेरी डायरीज मैंने दिखा दी 2 ईयर्स की है, इससे पहले की भी, बट मैंने कहीं पे रखी हुई हैं संभाल के, बिकॉज मुझे अपनी डायरीज को रिविजिट करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, क्या स्टार्ट किया है, क्या मेरे थॉट प्रोसेस थे और अब क्या थॉट प्रोसेस है। ओके, सो अभी जो मेरे पास है मैं उन सबके एग्जाम्पल्स लेके वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ, वीडियो में बताने वाली होंगे। तो सबसे पहली बात कि जर्नलिंग का एक शॉर्ट सा डेफिनेशन मैं बता देती हूँ। वैसे तो मुझे पता है, सबको पता होगा ऑलरेडी, ऑल आर वेल अवेयर अबाउट जर्नलिंग, बट ओके, फ्रॉम माई साइड जर्नलिंग इज कि हम हमारे थॉट को एक पेपर में डालते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन। इट इज़ कॉल्ड जर्नलिंग। और उससे होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे थॉट्स बहुत ज़्यादा क्लटर है, मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है, ये वो, बट द मोमेंट आई स्टार्ट राइटिंग इन अ पेपर, तुरंत कुछ क्लटर फ्री नहीं होने वाले। ऐसा नहीं कि एकदम एक लाइन लिखी और उसके बाद तुम्हारा दिमाग क्लियर हो गया क्लटर से, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बट हाँ, वंस यू स्टार्ट राइटिंग इन अ डायरी, सबसे पहले तो एक पैराग्राफ आप लिखने वाले हो, और एक पैराग्राफ जब लिखने वाले हो तो उसमें आप कंफ्यूज ही रहने वाले हो। जैसे ही लिखना स्टार्ट करने वाले हो आप, कुछ भी आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा। देन आफ्टर सेकंड पैराग्राफ में भी आपको कंफ्यूजन रहेगा, बट थर्ड फोर्थ एंड जब आप 5th पैराग्राफ में रीच हो गए लिखते लिखते अपने थॉट्स को, तो जिस कंफ्यूजन के साथ आप लिख रहे थे 5th पैराग्राफ तक आते आते तक आपको क्लैरिटी 100% मिल जाएगी। फिर आप पहले पैराग्राफ को उठा के देखोगे और आपके 5th पैराग्राफ को उठा के देखोगे तो आपको समझ आएगा कि पहले पैराग्राफ आप कितने कंफ्यूज थे, जो भी आप सोच रहे थे 5th तक आते आते तक आप कितने क्लियर हो गए। और ये चीज़ मैं मुंह से बता रही हूँ तो उतना नहीं समझ आएगा, बट एक बारी, बट कुछ भी, जैसे मान लो अभी बहुत किसी चीज़ की टेंशन चल रही है, किसी चीज़ को लेके बहुत समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, जस्ट पेपर पेन लो, लिखना स्टार्ट करो, ऐसे ही लिखना स्टार्ट करो कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं। ब्लेम योर सेल्फ, जो लिखना है लिखो स्टार्टिंग में, एंड देन सेकंड पैराग्राफ से तुम्हें समझ आने लगेगा कि सेकंड पैराग्राफ से तुम्हें तुम्हारे थॉट्स थोड़े क्लियर होने लगेंगे। पहले में अगर तुम लिखोगे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो सेकंड में तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा कि अच्छा ये समझ नहीं आ रहा था बट ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, और 5th पैराग्राफ तक आते आते तक तुम बहुत क्लियर हो जाओगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि जर्नलिंग ये करती है कि तुम्हें क्लटर से क्लियरिटी की ओर लेके जाती है, इसका मेजर काम यही है। ठीक है, बट जो कि मैं डायरी पे इतना ज़्यादा लिखती हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुकी हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या ट्राई किया हुआ है, और एट द लास्ट आई विल टेल यू कि केतु की महादशा में मुझे किस तरीके से हेल्प मिली है। ठीक है, देखो, जर्नलिंग एक पार्ट है, इट्स काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। जर्नलिंग जब आप नहीं कर रहे थे, जब आपने नहीं की थी, तब भी वो दुनिया वैसी ही थी, तब भी लोग वैसे ही थे, तब भी आपके आजू बाजू का एनवायरमेंट वैसे ही था, सब कुछ वैसे ही था। आप जब लिख रहे हो तब भी सारी चीज़ें वैसी, जब आप लिख लोगे तब भी सारी चीज़ें वैसी रहेंगी। बट चेंज क्या होने वाला है? चेंज सिर्फ और सिर्फ आपके जो अंदर की थॉट्स है ना, वो चेंज होने वाली है। और वंस दिमाग के थॉट चेंज होते हैं तो बाहर की जो चीज़ें हैं ना, वो आपको डिफरेंट लगने लगती हैं, जबकि वो डिफरेंट हुई नहीं होती हैं। वही घर, वही लोग, वही सिचुएशन, वही एनवायरमेंट, एवरीथिंग, बट आपका देखने का नजरिया बदल जाता है। दैट्स द पावर ऑफ जर्नलिंग एंड दैट्स द पावर ऑफ थॉट्स। ओके, अब आई टेल यू कि मैंने कुछ 5-6 प्रकार की चीज़ें ट्राई करी हुई हैं जर्नलिंग में। इतनी सारी डायरीज है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं स्टार्ट करती हूँ पहले से। तो पहला जो मैंने सबसे पहले जैसे मैंने स्टार्ट किया था जर्नलिंग करना, तो मैंने स्टार्ट किया था ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग से। पहले जब मैं डायरी लिखा करती तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या लिखूँ, तो सबसे पहले आई स्टार्टेड विद ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, कि जस्ट मैंने अपनी डायरी उठाई, ठीक है, और उसके पहले पन्ने पे मैंने स्टार्ट किया जस्ट लिखना, कि मतलब जब पता ही नहीं था ना कि कैसे क्या लिखते हैं, क्या होता है, तो जस्ट रैंडमली आई स्टार्टेड। और उस पर मैंने पहले लिखना स्टार्ट किया कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस हाउस, थैंक यू गॉड फॉर वाटर, थैंक यू गॉड फॉर दिस लाइफ, ग्रैटिट्यूड जनरल, वेरी सिंपल प्रॉम्प्ट, वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो बहुत स्टार्टिंग में तो मैंने ये किया हुआ है, और मैं वो दिखाती हूँ, एक्चुअली मेरे पास है, आई शो यू डायरी, आई शो यू। Where it is, show you,
ये जो इतना सारा सिमिलर सिमिलर लिखा हुआ है, सिमिलर, इसमें एक ही लाइन को मैंने पूरे पूरे पेजेस में लिखा हुआ है। जैसे इस पर मैंने लिखा है थैंक यू माई स्किन इज ग्लोइंग एंड क्लियर, थैंक यू माई हेयर आर हेल्दी, थैंक यू आई एम लिविंग। तो इस टाइप से ये तो बहुत छोटी से स्टार्ट किया था मैंने, तो ये ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट किया था लिखना, जस्ट कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर दिस दैट दिस। ठीक है, ये एक फॉर्म ऑफ जनरली होता है जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को लेकर कृतज्ञ होते हो, थैंकफुल होते हो। अच्छा, मैं थैंकफुल के पीछे एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि ग्रैटिट्यूड क्यों करना चाहिए। तो ग्रैटिट्यूड क्यों करना चाहिए, आई विल टेल यू अ स्मॉल स्टोरी कि जैसे भगवान जी हैं, भगवान जी हमें देख रहे होते हैं, ठीक है, ऊपर से, और वो देख रहे होते हैं कि यार मैंने इसको कोई गाड़ी दी है, इसको कोई घर दिया हुआ रहता है, और ये उस पर भी कमी निकालता होता है कि ये घर अच्छा नहीं है, ये गाड़ी अच्छी नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं, मेरा वो अच्छा नहीं है। तो गॉड इज़ लाइक कि जब मैं इसको सारी चीज़ें दे रहा हूँ और उसको हर चीज़ में कमी दिख रही है, तो फिर मैं इसको क्यों दूँ? ये तो खुशी नहीं है मेरे देने से, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको नहीं देता, क्योंकि इसको तो खुशी नहीं है ना मेरे देने से। बट अगर उसी की जगह आप ये बोलो कि थैंक यू भगवान जी इतने सुंदर बालों के लिए, थैंक यू इतनी स्किन के लिए, घर के लिए, एवरीथिंग के लिए, तो भगवान जी इज़ लाइक यार मैंने तो उसको इतना सा दिया था और वो कितना खुश है, चलो मैं इसको और देता हूँ, क्योंकि इतना सा दिया वो कितना खुश है, अगर मैं इतना दूंगा तो कितना खुश होगा। तो यूनिवर्स एंड गॉड थिंग्स लाइक दिस, इसीलिए हमें ग्रैटिट्यूड करना इंपॉर्टेंट है, ताकि भगवान को दिखे कि यार हम जब इतना इतना मिल रहा है तो हम कितना खुश है, तो हम इसको इतना देंगे तो कितना नहीं खुश होने वाला है इंसान। ठीक है, तो ये एक फॉर्म ऑफ जनरलिंग है, दैट इज ग्रैटिट्यूड जनरलिंग। देन सेकेंड फॉर्म ऑफ जनरलिंग इज इमोशनल डंपिंग। कभी दुखी फील होता है, कभी उदास फील होता है, जस्ट स्टार्ट राइटिंग योर थॉट्स इन अ पेपर। सो सेकेंड फॉर्म ऑफ जनरलिंग इज इमोशनल डंपनेस। इसमें आप करते होते हो अपने इमोशंस को डंप। इमोशंस इज लाइक दुखी, खुश, सब टाइप के इमोशंस आप अपनी डायरी में लिखते हो, आज मैं दुखी हूँ, आज मेरे साथ ये हुआ, आज उसने ये किया, उसने वो किया, एवरीथिंग यू राइट इट डाउन। और उसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है कि तुम डायरी पे लिख देते हो, अगर तुम किसी व्यक्ति से शेयर करते हो तो कहीं जहाँ पे तुम बहुत कन्फर्म हो कि ठीक है यहाँ से मेरी बात बाहर नहीं जाएगी, मेरा मजाक नहीं बनेगा, तो ठीक है। अदरवाइज आजकल के लोग ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं, एंड ड्यूरिंग केतु महादशा तो किसी पे भी ट्रस्ट करना सबसे बड़ी भूल है, बिकॉज इस महादशा में तुम्हें बहुत ज़्यादा बिट्रे मिलेंगे, तुम्हें धोखे मिलेंगे और तुम्हारे ट्रस्ट बहुत टूटने वाले हैं। तो इट इज़ बेस्ट कि तुम किसी और को ना शेयर करो, बिकॉज तुमने किसी को शेयर किया तो वो चीज़ किसी थर्ड चक जाएगी और मिर्च मसाला लगा के जाएगी और तुम एक मजाक का पात्र बन सकते हो। तो राइट इट डाउन द पेपर, इट विल हेल्प यू, बिकॉज पेपर इज नॉट गोइंग टू जज यू। बट तुम्हारे दिमाग से भी निकल गया, तुम्हारे दिमाग से डंप भी हो गया, वो पेपर पे भी चला गया, किसी और के पास भी नहीं गया, और वो चीज़ किसी और के पास शेयर भी नहीं होगी। बेस्ट ऑप्शन, राइट। देन थर्ड टाइप ऑफ जनरलिंग इज प्रॉम्प्ट जनरलिंग। प्रॉम्प्ट जनरलिंग में ये होता है कि जैसे मान लो हम अपनी लाइफ को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कि जैसे बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, वाई दैट। तो ये थर्ड फॉर्म होता है प्रॉम्प्ट जनरलिंग का। इसमें ये होता है कि तुम पेपर में ऐसा लिखते हो, वन डाल के क्वेश्चन, वाई दिस इज हैपनिंग विद मी, क्वेश्चन मार्क। पहले तो तुमने खुद से क्वेश्चन पूछा, वाई दिस इज हैपनिंग विद मी, क्वेश्चन मार्क। देन उसके नीचे तुमने आंसर लिखा कि मुझे लगता है ऐसा इसीलिए हो रहा है और ऐसा इसीलिए, क्वेश्चन तुमने लिखा, प्रॉम्प्ट लिखा, एंड देन यू राइटिंग द आंसर। तो ये थर्ड टाइप की जनरलिंग होती है, जहाँ पे तुम खुद से ही सवाल करते होते हो और खुद को ही जवाब देते होते हो। इट्स लाइक कि तुम मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से बात कर रहे हो बहुत। और आई टेल यू, बहुत अजीब लग सकता है सोचने में कि यार मैं खुद से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या खुद से क्वेश्चन पूछे खुद ही आंसर लिख रहा हूँ, तो क्या मतलब। आई टेल यू, खुद से क्वेश्चन पूछो, एक पैराग्राफ लिखो, 2 पैराग्राफ लिखो, 3 5वें पैराग्राफ तक तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट वाली लाइन का आंसर मिल जाएगा। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें खुद देगा, एंड इट वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स। ओके, देन कम्स टू द फोर्थ काइंड ऑफ जर्नलिंग, दैट इज स्पिरिचुअल जर्नलिंग। इट्स वेरी सिंपल कि जैसे तुम्हारे पास डायरी पेन है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या लिखना है, तो एक काम करो, स्टार्ट कुछ मंत्र, जैसे आई एम डिवोटी ऑफ भैरव काली, तो आई मोस्टली लाइक ओम भैरवाय नमः, काली के नमः, ओम भैरवाय नमः, काली के नमः। सिंपल मंत्र राइटिंग, सिंपल मंत्र राइटिंग, जैसे अपन चैंटिंग करते होते बोलते होते आप राइट कर सकते हो। वेरी गुड फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इट इज़, या इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। इससे भी आपका दिमाग मेडिटेट होता है जब आप लिखते हो कंटिन्यूसली मंत्र। वेरी गुड। देन द सिक्स्थ वन, इट इज़ माई पर्सनल फेवरेट, और ये मैंने कहीं इंटरनेट में नहीं देखा, ये मैंने खुद अपने लिए पर्सनली बनाया था। मतलब मैंने नहीं देखा किसी को भी ऐसा करते हुए, तो इसलिए बोलो कि मैंने इंटरनेट पे नहीं देखा, मे बी अवेलेबल होगा, बट मैंने किसी को नहीं देखा करते, तो इट इज़ वेरी पर्सनल टू माई हार्ट, एंड आई टेल यू व्हाट इट इज़। इट इज़ फोटो जनरलिंग, मोस्ट फेवरेट फोटो जनरलिंग। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग पेपर में लिखते होते हमारा मन नहीं होता क्या लिखें, इट हैपेंस, सबका लिखने मन नहीं होता। तो ये जो फिफ्थ फॉर्म ऑफ जनरलिंग है, दैट इज फोटो जनरलिंग, ये बहुत सही है। आई टेल यू कैसे, आई फर्स्ट शो यू, देन आई टेल यू।
Okay, this is it. Where it is. ये फ़ोटो है एक इंटरनेट से निकली हुई, ये मेरी फ़ोटो है। तो यहाँ पे इसी फ़ोटो के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला इज़ माई मोस्ट फेवरेट। ये मैं बताती हूँ कि जैसे मैंने एक फ़ोटो लगाई हुई थी, इंटरनेट से निकाली थी और जस्ट चिपका दी थी मैंने कि मतलब मुझे ऐसे स्किन चाहिए थी। मेरी स्किन बहुत पिंपल थे पहले, तो मुझे एकदम ऐसी क्लियर सी स्किन चाहिए थी, ठीक है। फिर मैंने वर्क किया अपनी स्किन पे, तो मेरी स्किन बहुत अच्छी हो भी गई थी। अभी भी ठीक है, बट अभी थोड़ी सी रफ है। बट एक पॉइंट था जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी स्किन हो गई थी मेरी। तो मैंने उस फोटो को, मेरी खुद की फ़ोटो का प्रिंट आउट निकलवाया था। मैंने बहुत, मेरे पास प्रिंटर्स है, तो आई जस्ट लाइक बहुत सारी फ़ोटोज़ में इकट्ठे निकाल लेती हूँ, देन आई कट। और जैसे मैंने यहाँ पे एक पेस्ट किया है और इसके बारे में इस पेज में लिखा हुआ है। तो मैंने इस पर लिखा हुआ है कि फ़ोटो चिपका के कि थैंक यू, मेरी इतनी सही स्किन हो गई है, मेरे इतने प्यारे बाल हो गए हैं, मेरे लिप्स बहुत प्यारे हो गए। मतलब मैंने खुद के ही बारे में पूरे पेज में लिखा हुआ है कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। उस फोटो के बारे में, पर्टिकुलरली उस फोटो के बारे में, उस फोटो में उस दिन में क्या फील कर रही थी वो लिखा हुआ है प्रॉपर, ठीक है। तो ये बहुत सही है कि आप क्या करो कि अगर आप कहीं आप घूमने फिरने गए हुए थे, आप कुछ करने गए हो, तो वहाँ पे फोटोज़ लिए होंगे, घर की भी फोटोज़ होंगी, तो कुछ फोटोज़ का प्रिंट आउट निकलवा लो और उसको कट करो और एक एक पेज में, जैसे एक यहाँ चिपका दो, यहाँ पे एक पूरा पेज छोड़ दो, फिर एक यहाँ चिपका दो, फिर यहाँ का एक पेज छोड़ दो, फिर लाइक कुछ फ़ोटोज़, ये तो सारी मेरी फ्यूचर वाली हैं, कुछ फ़ोटो यहाँ चिपका दो, पेज छोड़ दो। और जो सामने वाला पेज रहेगा वहाँ पे हर दिन, मतलब एक फ़ोटो से रिलेटेड एक दिन, जैसे मैंने एक फ़ोटो लगाई तो उस दिन के लिए मैं एक पेज में लिखूंगी प्रॉपर कि इस फोटो को देख के मैं क्या फील करी थी, पूरा थैंक यू या फिर उस फोटो की फीलिंग क्या है, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, उस पेज में प्रॉपर वो लिखना है। तो ऐसे करके तो बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं। इसे देखो, इधर पे बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं। मैं बहुत सारी जगह घूमने वगैरह गई थी अपनी फैमिली वगैरह के साथ ना, बहुत सारे। तो ये मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता है फ़ोटो जर्नलिंग, बिकॉज एक तो पास्ट वाली भी होती है, एक फ्यूचर वाली भी होती है। पास्ट में ये कि जो इवेंट हो चुके हैं उन सबकी फ़ोटो निकलवा लो और एक पेज में चिपका लो और उसके अपोजिट पेज में उसके बारे में, उस दिन की फीलिंग्स के बारे में लिखो, ठीक है। तो बहुत अच्छा फील होगा, यू विल फील एक्सट्रीमली गुड, ठीक है। और सेकेंड थिंग इज इसकी फ्यूचर, कि जैसे मान लो मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे कोई चीज़ अचीव करना है, तो मैं उसकी फ़ोटो लगा दूँगी। जैसे वो भी दिखा देती हूँ मैं। ये एक फ़ोटो है जहाँ पर ये एक लड़की माइक पे बोल रही है। हाँ, मुझे है कि मैं कभी ऐसा बोलूँ, तो मैंने उसको लगाया है और उसके ऊपर नीचे पूरे में लिखा हुआ है कि वन डे ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, और उस दिन जिस दिन ये होने वाला है मैं कैसा फील करने वाली हूँ, ये लिखा हुआ है इस पर। तो फ्यूचर एंड पास्ट ये दोनों होती है। तो ये फ़ोटो जो जनरलिंग है ना, बेस्ट आई टेल यू, बहुत मज़ा आता है इसको करने में। इट्स माई पर्सनल फेवरेट। आई डू इट ऑफनली। बहुत सारी फोटोज़ इकट्ठे निकलवा लेती हूँ, फिर कट करती हूँ, फिर एक पेज में चिपकाती हूँ, उसके अपोजिट में मैं उसके बारे में सब कुछ लिखती होती हूँ। बेस्ट। एंड देन एक होता है विजुअलाइजेशन। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर फ़ोटो नहीं भी निकलवानी हो तो ये ऐसा होता है कि मैंने लिख रखे हुए हैं बहुत सारे, मैं वो भी दिखा देती हूँ। चलो, ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है गेस 21 सितंबर 2024 का ये पेज लिखा हुआ है, ये प्रॉपर। तो उस पर मैंने ये लिखा हुआ है कि उस दिन मैंने ये लिखा हुआ है कि आने वाले दिनों पे मैं क्या क्या करने वाली हूँ और जब वो होने वाला है तो मैं कैसा फील करने वाली हूँ। वहाँ कोई फ़ोटो नहीं लगाई मैंने, जस्ट मैंने लिखा है अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए। और जब मैं लिख रही थी उस वक्त ऐसा कुछ हुआ नहीं था, अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन जिस वक्त मैं लिख रही थी ना उस वक्त मुझे बहुत अच्छा फील आ रहा था कि यार ऐसा होगा तो ऐसा लगेगा, वैसा होगा तो वैसा लगेगा, ये होगा तो वो लगेगा। ग्रेट फीलिंग, ठीक है। तो जर्नलिंग जो है ना, आपके नेगेटिविटी और सेड थॉट्स को आपको बहुत पॉजिटिव और हैपनिंग बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और जब आप लिख देते हो कोई चीज़ तो सबकॉन्शियसली आपका माइंड वो सारी चीज़ें प्रोसेस करता है, एक्सेप्ट करता है। और जैसे विजुअलाइजेशन जो आपने चीज़ें लिखी हुई होती है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, 1 साल नहीं होगा, 2 साल नहीं होगा, 10 साल बाद तो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। तो दिस इज़ अ थॉट प्रोसेस। ओके, सो लास्ट में मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी कि केतु की महादशा में मुझे कैसे हेल्प किया इस सब चीज़ों ने। तो वैसे तो आई एम राइटिंग सिंस 5 ईयर्स, बट लास्ट 1 ईयर से बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू अ केतु महादशा। तो जैसे कि मैंने एक चीज़ बताई कि जब आप अपने सारे थॉट्स पेपर पे लिखते थे तो आपको किसी और को शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और केतु महादशा में एक बहुत ज़्यादा चीज़ होती है कि आप लोगों से बिटरे होते हो, तो आप अपनी चीज़ किसी को ट्रस्ट करके बताते हो और वही इंसान आपका ट्रस्ट तोड़ता होता है। या तो वो बात फॉरवर्ड हो जाती है और मिर्च मसाला लगा के, राइट, या तो उसी चीज़ का मजाक बन जाता है। तो इट्स बेस्ट कि किसी को ना बताए और हम अपनी चीज़ को डायरी में लिखें, बेस्ट थिंग, ठीक है। एंड केतु की महादशा के दौरान ऑलरेडी इतनी अजीब अजीब चीज़ें हो रही होती हैं हमारे साथ, सैड टाइप की, कि हमारे पास उस वक्त हमारे हाथ पे कुछ नहीं होता, हम कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते हैं।
एक ही चीज़ कंट्रोल हो सकती है, दैट्स कि तुम थॉट से पॉजिटिव रहो, बिकॉज चीज़ें इतनी अजीब अजीब होती हैं कि तुम किसी को चेंज नहीं कर सकते, किसी इवेंट को यू कैन कंट्रोल, बिकॉज ऑफ प्लेनेटरी मूवमेंट्स है ना, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, बट द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ लाइक कि तुम अपने थॉट्स को बस पॉजिटिव रखो। वो जनरली कर करके तुम फेक थॉट्स पॉजिटिव रख रहे हो, बट अगर वो फेक थॉट्स पॉजिटिव रखने से तुम खुश रह पा रहे हो, तुम ओके रह पा रहे हो, तुम नॉर्मल रह पा रहे हो, तो क्या बुराई है, बेस्ट। एंड ये जो फॉर्म ऑफ जर्नलिंग है, आई टेल यू, इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड माई मेंटल हेल्थ फ्रॉम लाइक, आई टेल यू, बहुत अलग मेंटल स्टेट में थी मैं 5 साल पहले। आई वॉज वेरी नेगेटिव पर्सन, वेरी डिप्रेसिंग पर्सन, बट नाउ चीज़ें वही, सिचुएशन वही है, लोग, एवरीथिंग इज़ एग्जैक्टली सेम, बट माई थाट्स इज चेंज। अब हर नेगेटिव सिचुएशन में मैं कुछ तो पॉजिटिव देख ही लेती हूँ। एंड आई डू जर्नलिंग ऑन अ डेली बेसिस, इट इज सॉर्ट ऑफ अ डिटॉक्सिंग माई ब्रेन एंड माई बॉडी। एंड मैंने जितने भी 5-6 मेथड्स ऑफ जर्नलिंग बताए हैं वो ट्राई करके देखना, बिकॉज केतु की महादशा इतना टफ होता है, कुछ करने मन नहीं होता, आई नो दैट, बट प्लीज़ डू ट्राई इट, इट विल हेल्प यू आउट इन नॉर्मलाइजिंग योर थाट्स, इन गेटिंग यू क्लियरिटी, बिकॉज आई नो इस वक्त में बहुत क्लटर होता है, तो फ्रॉम क्लटर टू क्लियरिटी इट विल हेल्प यू आउट। एंड जो ये फोटो जर्नलिंग है ना, प्लीज़ ट्राई इट, बेस्ट, आई लव इट, आई लिटरली लव इट। मतलब मैं दिखाती हूँ लास्ट में, बहुत सारी मेरे पास, मतलब बहुत सारी फोटोज़ है, मैं एक एक करके दिखा देती हूँ, बिल्कुल लास्ट वीडियो का तो देख लो। सारी के सारे पेपर्स दे गए। और भी डायरीज़ हैं मेरे पास जो कि कहीं कहीं पे रखी हुई हैं, किसी और वीडियो में मैं और भी चीज़ें बताऊंगी किसी दिन, बट अभी के लिए इतनी थी। तो नाउ बाय, दिस इज़ फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप शायद कुछ जर्नलिंग्स पसंद आई हूँ, तो ट्राई करना और मुझे बताना कैसा फील हुआ। किसी ने ट्राई करा है ऑलरेडी तो लेट मी नो कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है। ओके बाय।